Hello guys, and welcome back to the channel YouTube Demystify. So अब जैसे कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम आ रहा है बिकॉज CUET PG इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर एंड हमारे पास 10 दिन से भी कम बचे हैं अब CUET PG की तैयारी करने के लिए एंड इट्स वेरी लास्ट मिनट. देखिए, जिन लोगों ने पहले से तैयारी कर रखी होगी उन्होंने तो कब से तैयारी कर रखी होगी और दे मस्ट बी वेल वर्स्ड विद द डिफरेंट टॉपिक्स एंड द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम, पर्टिकुलर एग्जाम फॉर फिलोसफी. लेकिन क्योंकि हमारा फिलोसफी बेस्ड चैनल है मोस्टली, मतलब आई प्रेफर मेकिंग फिलोसफी कंटेंट बिकॉज वो बहुत कम अवेलेबल मुझे दिखता है यूट्यूब पे एंड जितना दिखता है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल कंटेंट नहीं दिखता है. सो मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी दैट I'm not saying you do follow only my channel. प्लीज़ आपको जो भी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, आपको जिसमें ज़्यादा प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल हो, प्लीज़ फॉलो दैट पर्टिकुलर पाथ. बट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी आपका सोर्स है इट इज़ रिलायबल सोर्स, क्योंकि फिलोसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फिलोसफी, मिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी ईजिली अवेलेबल नाउ डेज. तो प्लीज़ मेक श्योर कि जो कंटेंट है आपका इट इज़ well sought after content, जहाँ पे you are able to rely on that content fully, उसकी authenticity के ऊपर rely कर सकते हैं आप. तो मैं आपको एक ब्रीफ देना चाहूँगी कि हमारा सिलेबस क्या है. तो हमारा जो पेपर होगा वो होगा फिलोसफी का, जिसका कोड है HUQP16. ओके, तो मैं आपको एक ब्रीफ वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ CUET PG के लिए. जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे. जो एग्जाम का टाइम पीरियड होगा वो होगा 1 hour 30 minutes या 90 minutes जिसको बोलते हैं. तो हमारा ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज वाला होगा, यानी कि यू वोंट हैव मच ऑफ लाइक रीजनिंग क्वेश्चंस एंड ऑल. इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है. सो दिस विल बी लाइक बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन वाला पेपर होने वाला है. हमारे पास 5 सेक्शंस हैं. वी हैव मेटाफिजिक्स, वी हैव एपिस्टेमोलॉजी, वी हैव एथिक्स, वी हैव सिम्बॉलिक लॉजिक एंड वी हैव सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. मेटाफिजिक्स क्या होता है? मेटाफिजिक्स इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स, द नेचर ऑफ बीइंग, इट्स एग्जिस्टेंस, अबाउट रियलिटी, जिसमें कि हमारे पास बहुत सारे वेरियस टॉपिक्स हैं. इन टोटल 13 सब टॉपिक्स हैं. एपिस्टेमोलॉजी इज अ थ्योरी फॉर नॉलेज, द सोर्स ऑफ नॉलेज, द कंटेंट ऑफ नॉलेज, नॉलेज के एग्जाम्पल्स, नॉलेज के केसेस, जिसमें अगेन हमारे पास 12 सब टॉपिक्स हैं. फिर है हमारे पास एथिक्स. Ethics में we have normative ethics and applied ethics, and Indian ethical tradition में we have different religion based ethics. We have Western perspective से ethics and stuff, utilitarianism, Kantian deontology, virtue ethics, social contract theory and all of that stuff. फिर है हमारे पास symbolic logic, जो थोड़ा सा mathematical सा type सा है, and it's not completely theory, it's kind of like question solving वाली चीज़ें हमारे पास. Informal fallacies है, fallacies में Indian भी है, Western भी है. Okay, and we have types of arguments and stuff. Then we have social and political philosophy, जिसमें हम different philosophers को detail पढ़ेंगे. गांधी जी, अम्बेडकर, टैगोर, अमर्त्य सेन, and justice, liberty, equality, democracy, feminism, and so on and so forth. So we have 5 various sections with various subtopics under each of them. And मैं कोशिश करूँगी कि हमारे पास जो ये 9 days बचे हैं उसमें हम पूरा syllabus कवर कर ले, एटलीस्ट बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस कवर कर ले. सो इफ़ यू समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर CUET PG फिलोसफी का रिलायबल कंटेंट, एंड आई रियली वुड लाइक टू हेल्प यू ऑल पीपल, and let's just stay positive. We all score well, we all get our desired institutions and desired courses to go on with. And ये syllabus इतना difficult नहीं है, काफ़ी स्केल डाउन सिलेबस है मैं कहूँगी. एंड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत कंफ्यूजिंग या बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं. अगर आप फिलोसफी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो फिलोसफी ऑनर्स के स्टूडेंट होने के नाते इन सभी टॉपिक्स पे आपने एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो टच कर ही लिया है, बिकॉज हमारे पास जो फिलोसफी होती है वो मेजरली वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, या ईस्टर्न में भी मेजरली इंडियन फिलोसफी पे हम फोकस करते हैं, नॉट रियली चाइनीज और अदर्स. तो
वेस्टर्न एंड जो ईस्टर्न फिलोसफी में डिवाइड है, उन दोनों ही डिफरेंट फिलोसफीज के अकॉर्डिंग हमने कहीं ना कहीं सारे टॉपिक्स पे इनका एक बेसिक ब्रीफ टच तो हमने कर ही लिया है. So I would really like that if you would like to have some content. अगर आपको कोई doubts है, कोई comments है, you can always comment on the channel, let me know. And I would I really try to answer each and every comment and each and every query. And मैं ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो होते हैं वो पब्लिक ओपिनियन बेस्ड ही होते हैं, जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पर ही होते हैं. सो ऑल द बेस्ट टू एवरीबॉडी एंड जस्ट डू योर बेस्ट.